अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे तोरखम बॉर्डर के हवाले से। ये पहली बार हुआ है कि तकरीबन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 13 से 14 दिन हो चुके हैं, तोरखम बॉर्डर अभी तक जो है वो बंद है। उसकी वजूहात जानने के लिए जो सरकारी ज़राए इब्लाग़ हैं या दफ्तर ख़ारजा से रुजू किया गया, मगर दफ्तर ख़ारजा की जानिब से शुरू के दिनों के अंदर जब ये मामला कशीदगी बढ़ी थी, उस वक्त तक कोई दफ्तर ख़ारजा की जानिब से मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया था, कोई भी। मगर अब हमने देखा है कि दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें तोरखम बॉर्डर का भी जिक्र किया गया है, और एक सवाल के जवाब में भी पूछा गया है उनसे कि आखिर तोरखम बॉर्डर जो है वो इतने दिनों से बंद है, और दोनों तरफ से जो लोग हैं, जो तिजारत करने वाले हैं वो भी मुश्किलात हैं, और अफगानिस्तान से जो यहाँ आने वाले हैं वो भी परेशान है, यहाँ से वहाँ जाने वाले भी परेशान हैं। और न सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हद तक है, बल्कि जो वस्ती एशिया जो ममालिक में जो लोग जाते हैं वो भी नहीं जा पा रहे हैं। तो इस हवाले से जो दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है, दफ्तर ख़ारजा की जानिब से वही बात की गई है जो हम तवातुर के साथ आपके सामने रखते हुए आए हैं। दफ्तर ख़ारजा का ये कहना है कि मुतनाज़िर जगह के ऊपर, यानी कि दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जो स्टेटमेंट जो दी गई है, अगर वो मैं मिनवन आपके सामने रखूँ तो वो ये कहा गया है कि अफगानिस्तान जो है, अफगान तालिबान वो पाकिस्तान की जगह के ऊपर तामीरात कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी है। हमने बारहा सिफारती तौर के ऊपर भी, और जो एक सरहदी बॉर्डर के ज़रिए जो एक तबादला होता है गुफ्तगू का, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए अफगान तालिबान को ये बावर करवाने की कोशिश की, मगर अफगान तालिबान ने कहा कि नहीं भाई, ये जो जगह जहाँ पर हम तामीरात कर रहे हैं ये तो हमारी मलकियत है, हम यहाँ पर तो चेक पोस्ट या जो दीगर जो भी चाहेंगे वो हम बनाएंगे। जबकि पाकिस्तान का ये कहना है कि वो जगह पाकिस्तान की हदूद में आती है, वहाँ पर अफगान तालिबान कोई भी चीज़ जो है वो अपनी तामीर नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर अपनी साइड के ऊपर करना चाहता है, सरहद के उस पार करना चाहता है, तो उसमें पाकिस्तान को एतमाद में लेना है। और ये फ़कत इसलिए नहीं है कि अफगान तालिबान के लिए कानून है, ये पाकिस्तान के लिए भी कानून है। अगर पाकिस्तान ने अपनी साइड के ऊपर कोई ऐसी तामीर करनी है तो वो अफगान तालिबान को एतमाद में लेगा, और ये कानून अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने से पहले का मौजूद है। बहरहाल अब जो मामला है वो पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट दी है कि दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है वो यही है कि अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तानी हदूद में तामीरात कुछ कर रहे थे, जिसकी वजह से जो कशीदगी है वो बढ़ी है। और कशीदगी इस हद तक बढ़ी है कि दोनों ममालिक के माबैन, अफगान तालिबान और अफवाज पाकिस्तान के माबैन जो फायरिंग का तबादला है वो वक्फे वक्फे से जारी और सारी रहता है। और इसके अंदर जो सोशल मीडिया के अंदर भी और जो खबरें जो सामने आ रही हैं, इसमें भारी नुकसान हुआ है। अफगान तालिबान का तमाम चेक पोस्टें जो हैं वो आपको मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह होती हुई नजर आएंगी। और एक वक्त एक जो टाइम है वो हमने ये भी देखा कि मुकम्मल जो अफगान तालिबान की जो फोर्सेस थी वो अपनी चेक पोस्टों को छोड़कर वहां से फरार हो गई, क्योंकि मुकम्मल तौर के ऊपर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जो फायरिंग की गई, रद्दअमल दिया गया अफवाज पाकिस्तान की जानिब से, उसमें उनकी चेक पोस्टें जो हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह हुई। अब इसके अंदर जो तखमीना जो लगाया जा रहा है नुकसान का, वो अगर मैं आपके सामने रखता हुआ चलूँ तो इसमें यह बताया जा रहा है, माहिरीन बताते हैं कि $3 बिलियन का जो है वो नुकसान हो रहा है तोरखम बॉर्डर के बंद होने से। और इसमें 10,000 के करीब जो आदाद शुमार है, जो इमिग्रेशन इदारा है वो ये देता है कि 10,000 के करीब लोग अफगानिस्तान जाते हैं और अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते हैं। ये मैं योमिया की बात कर रहा हूँ। इसमें वो लोग अलहदा हैं जो बस्ती ममालिक के लिए भी जाते हैं। इसके साथ साथ जो तजारती काफिले, जो ट्रक्स, कंटेनर्स यहाँ पर मौजूद हैं, खड़े हैं, करोड़ों का सामान उनके अंदर मौजूद है, जिन्होंने अफगानिस्तान जाना है या फिर आगे दीगर ममालिक में जाना है, उनका नुकसान एक अलहदा हो रहा है। तो परेशानी तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मगर ये तमाम का तमाम जो मैटर है, जो गैर संजीदगी दिखाई जा रही है इस तमाम मामले के ऊपर, वो अफगान तालिबान की जानिब से दिखाई जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान बारहा अपना पैगाम दे चुका, मगर उसके बावजूद भी है अफगान तालिबान इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रहे। एक ये भी वजह है। दूसरी वजह जो हम आपके सामने भी रखते हुए आए हैं वो ये है कि अफगान तालिबान के अंदर ही चूंकि खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, तो उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा कि इस मामले को हल कौन करेगा, कौन जिसको है हम नॉमिनेट करेंगे, या कौन हमारी हाई अथॉरिटी है वो इस मसले को आकर हल करेगी। तो एक तरफ तो वो अंदरूनी एक अपनी जंग भी लड़ रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रही। दूसरी साइड के ऊपर जो गैर संजीदगी का मुजाहरा हम सरहदी इलाकों के अंदर देखते हैं, जिसके बिना के ऊपर मुतादिद जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, और ख़ुद अफगानिस्तान के लोग ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर वहाँ के मरीज होते हैं जो पाकिस्तान में इलाज की गर्ज से आते हैं और फिर अपना इलाज और मुआवजा करवा कर वापस जाते हैं, और तिजारती काफिले हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि ये तामीरात नहीं हो सकती। अगर इसी के ऊपर आप कायम रहे तो हालात ऐसे ही रहेंगे। अगर आप संजीदगी का मुजाहरा दिखाएं और आप पीछे हटने के लिए तैयार हो जाएं और इस मामले से हटें, पाकिस्तानी हदूद से बाहर निकलें, अपनी हदूद में बनाते हैं, हमें एतमाद में लें, ज़रूर बनाएं, उसी के बाद ही ये जो मामला है वो हल होता हुआ हमें नज़र भी आएगा। ज़िमन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी अफगान तालिबान का जो पाकिस्तान में मौजूद जो एम्बेसी है, एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी मुलाकात की
کہ اس تورخم بارڈر کو فوری طور کے پر کھولا جائے، مگر ایسے تو نہیں کھولا جا سکتا، کوئی فارمولہ طے پائے گا تو ہی کھولا جائے گا، لہٰذا وہ گفتگو بھی جو ہے وہ بے مقصد ہی ہمارے سامنے آئی۔ تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے لوگ تو سفر کر رہے ہیں، لیکن معاملہ کتنی طوالت پکڑتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور اس کے اندر سب سے اہم اور کلیدی کردار ہوگا وہ افغان طالبان کی سنجیدگی کا مظاہرہ اگر وہ کر لیتے ہیں تو ہی یہ معاملہ سول آؤٹ ہوتا ہوا بھی ہمیں نظر آئے گا۔